ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसीलिए इन दिनों में तुलसी पूजा का महत्व बढ़ जाता है। कहा जाता है जिस घर में अधिक मास के दिनों में तुलसी की विशेष पूजा होती है वहाँ सौभाग्य बना रहता है। हिंदू धर्म में तुलसी पूजन की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में तुलसी की पूजा करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में अधिक मास के दिनों में तुलसी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है वहाँ सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मल मास में तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी पूजा को नियमानुसार करना चाहिए, तभी जातक को इस पूजा का फल प्राप्त होता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और नियमित रूप से उसे सींचा जाए और रोज सुबह उसकी पूजा की जाए तो मन शांत रहता है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको तुलसी के पत्तों का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे विष्णु भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक मास में अगर आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो भी यह बेहद शुभ माना जाता है। आप अपने पड़ोसी को तुलसी का पौधा उपहार में भी दे सकते हैं। घर में शांति बनाए रखने के लिए पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे शांति तो घर में बनी ही रहती है, साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा भी सदैव घर पर रहती है। हर शाम तुलसी के आगे दीप अवश्य जलाएं। अधिक मास में तुलसी की पूजा करते समय व्यक्ति को तुलसी मंत्र और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। इस मास में स्नान करते समय पानी में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लें। इसका महत्व भी बहुत अधिक है। मान्यता है अगर ऐसा किया जाए तो इससे जल तीर्थों के समान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अधिक मास में अगर तुलसी की पूजा की जाए तो इससे विष्णु भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं इस दौरान अगर तुलसी का सेवन किया जाए तो व्यक्ति को अपने चंद्रायण व्रतों के समान फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में तुलसी जी की पूजा करने के बाद तुलसी जी की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार अधिक मास में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निरस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कह के जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई है, पापन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अडुआ ले गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कांधे पे ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई।
हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई की करी वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उनको कंधा मिला वैसे सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय। अधिक मास में प्रतिदिन तुलसी माता की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। आप भी अधिक मास में तुलसी माता की पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।